नचिकेतसे च। वायुर्यथैको भुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव। एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्च। सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षुः न लिप्यते चाक्षुषैर्बाह्यदोषैः। एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा न लिप्यते लोकदुःखेन बाह्यः। न लिप्यते लोकदुःखेन बाह्यः। सूर्यो यथा चक्षुषः आलोकेन उपकारं कुर्वन् मूत्रपुरीषादि अशुचि प्रकाशनेन तद्दर्शिनः सर्वलोकस्य चक्षुः अपि सन् न लिप्यते। चाक्षुषैः अशुच्यादि दर्शन निमित्तैः आध्यात्मिकैः पापदोषैः बाह्यैः च अशुच्यादि संसर्ग दोषैः। एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा न लिप्यते लोक दुःखेन बाह्यः। लोको हि अविद्यया स्वात्मनि अध्यस्तया काम कर्म उद्भवं दुःखम अनुभवति न तु सा परमार्थतः स्वात्मनि। कल हम लोग यहाँ तक आए थे और विचार कर रहे थे कि इस मंत्र का प्रतिपाद्य क्या है। इस मंत्र में श्रुति ने आत्मा के किस पहलू को प्रकाशित किया, समझाया, तो वह पहलू है आत्मा की निर्लिप्तता, अलिप्तता, असंगता। आत्मा उपाधियों के दोषों से प्रभावित हुए बिना एक रस रहता है। ये यहां का मुख्य विषय है, क्योंकि पिछले श्रुतियों में यह आया कि आत्मा एक ही है, उपाधियों के कारण वो भिन्न भिन्न प्रतीत होता है। तो प्रश्न आया कि उपाधियां इतनी है, उसमें वैरायटी है, विविधता है, उसमें परिवर्तन होता है, उसमें विकार होता है, उसमें शुद्धि अशुद्धि होती है, वृद्धि संकोच होता है। तो आत्मा उसके पास में है, उसके अधिष्ठान में है, तो क्या आत्मा अपने आप को इन सारे परिवर्तनों से बचा सकता है? तो श्रुति यहां पर यही बता रही है कि हां, आत्मा उपाधियों के साथ रहते हुए भी उपाधियों का संस्पर्श उसको नहीं होता। अब इसके लिए, इस बिंदु को बताने के लिए यहां श्रुति ने सूर्य का उदाहरण दिया। 2 दिन से हम विचार कर रहे हैं इस पर। नेत्र भी देख रहे हैं, पूरे जगत को प्रकाशित कर रहे हैं, और सूर्य भी। लेकिन नेत्र और नेत्राभिमानी प्रभावित हो जाता है, उसके उन्हें पाप आ सकता है, पुण्य आ सकता है। लेकिन जहां तक सूर्य की बात है, न लिप्यते लोक दुखे न,
लोगों के दुख से उसका कोई लेना देना नहीं। अब वो जो स्लम है, झोपड़ियां है, उसको भी प्रकाशित करता है, महल को भी प्रकाशित करता है। अमीर गरीब सबको एक जैसा वो प्रकाशित करता है, असंग रहकर। ऐसा नहीं कि जो अमीर है उसको ज्यादा प्रकाश दे रहा है, गरीब है उसको कम दे रहा है। बिल्कुल असंग रहता है, लोगों की परिस्थितियों से, उनकी अवस्थाओं से, उनके स्टेटस से। लोक दुखेन न लिप्यते, बाह्य, वो इनसे बिल्कुल अछूता रहता है, बाहर ही रहता है, बिल्कुल निष्पक्ष रहता है, इसको कहते हैं ना। बोले हमको कुछ लेना देना नहीं है, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। कबीरदास जी कहते हैं जीवन में ऐसा रहो, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर। तो ऐसे ही एक आत्मा सब में है, लेकिन न लिप्यते। सर्वभूतांतरात्मा न लिप्यते लोक दुखे न। वो तो सबको आधार देता है, अधिष्ठान के रूप में अपना काम करता है, अंतःकरण को आधार देता है, लेकिन अंतःकरण के गुण दोष से अप्रभावित रहता है। कल हमने इस पर चर्चा की कि अंतःकरण अभिमानी बनकर हम बैठे हुए हैं और उन अंतःकरण के वृत्तियों से हम प्रभावित होते रहते हैं। लेकिन जो अंतर्यामी है, ये जो अंतर्यामी नाम जो आत्मा का है, वो अंतःकरण के संदर्भ में है, ये आप याद रखिए। अंतःकरण की अपेक्षा से आत्मदेव को अंतर्यामी कहते हैं। अंतः स्थित्वा यह नियमयति, हाँ, अंदर रहकर जो नियमन करे। तो अंदर मतलब किसके अंदर? तो का अंतःकरण। तो अंतःकरण सापेक्ष ये शब्द है अंतर्यामी। तो ये अंतर्यामी सब में एक सा है। अंतःकरण अभिमानी अलग अलग है सब, कोई सात्विक है, कोई राजसिक है, कोई तामसिक है, लेकिन सब अंतःकरण के पीछे जो बैठी हुई सत्ता है, एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा न लिप्यते लोक दुखेन। अब इसके ऊपर बहुत अच्छा भाष्य लिखा है। ये भाष्य बहुत उपयोगी है और ये कैसे आत्मा अलिप्त है, इतने झंझटों में बैठा हुआ है, इतने तरह के क्या कहते हैं विकार परिवर्तन सब में, कैसे वो असंग है, इसका उदाहरण दिया जाता है। भगवान शंकर, भगवान शिव जी के फैमिली में, परिवार में सारे विरोधी लोग बैठे हैं, लेकिन वो समाधि लगा लेते हैं। हाँ, गणेश जी है, कार्तिकेय है, पार्वती माता है, इन सब लोगों के जो वाहन है वो सब एक दूसरे के विरोधी है। सांप की नजर चूहे पर है, मोर की नजर सांप पर है। पार्वती माता का जो वाहन है शेर, सिंह वाहिनी, उसकी नजर शिवजी के वाहन पर है, बैल पर। बढ़िया फैमिली है लेकिन फिर भी
भगवान शंकर समाधि में मस्त है। असंगोहम 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 पुनः पुनः। तो वही शिवजी यहां आत्मदेव बनकर बैठे हैं। शांतम शिवम अद्वैतम। तो वो कैसे अलिप्त है, इसकी पूरी व्याख्या यहां पर की हुई है। तो यहां पर लिखते हैं ये लोक मतलब क्या है। तो लोक मतलब हम सब लोग, और हमारी आज क्या स्थिति है, तो बोले दुखम अनुभवती। ये दुख नाम का एक विकार है, दुख की एक अवस्था है, उसके साथ तादात्म्य करके हम दुखी होते रहते हैं। कभी सुखी भी होते हैं, कभी शांत हो जाते हैं, कभी अशांत हो जाते हैं। तो हम लोगों की तो ये स्थिति है। अच्छा, ये क्यों हो रहा है ये सब? तो बोले परिस्थिति के अधीन हम जी रहे हैं। परिस्थिति अनुकूल तो सुखम, परिस्थिति प्रतिकूल तो दुखम। और ये परिस्थिति का जिम्मेदार कौन है? तो बोले कर्म। कर्म का जिम्मेदार कौन है? तो बोले इच्छाएं। इच्छाओं का कारण क्या है? तो बोले अपने स्वरूप को न जानना। अपने स्वरूपभूत आनंद को न जानने के कारण आनंद प्राप्ति के लिए इच्छाएं उत्पन्न होती है। सुख प्राप्ति के लिए, सुरक्षा के लिए। यदि किसी को स्वरूप का ज्ञान हो जाए तो प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगता। उसकी इच्छाएं छूट जाती है, स्वतः ही निवृत्त हो जाती है, क्योंकि इच्छा पूर्ण करके जो प्राप्त करना था वो यही मिल गया। लेकिन बोले अविद्यया लोकः अविद्यया स्वात्मनि अध्यस्तया। अविद्या के कारण हम अपने पर अध्यास कर लेते हैं, जीवत्व का मैं जीव हूं, और फिर सारी कहानी शुरू होती। कहते हैं वास्तव में आत्मा में अविद्या है ही नहीं, न तो सा परमार्थतः स्वात्मनि। आत्मा में पारमार्थिक रूप से, मतलब वास्तविक रूप से अविद्या है ही नहीं। देखो, अविद्या शब्द का एक अर्थ ही बताया, न विद्यते या सा विद्या, एक ऐसी भी उत्पत्ति है। न विद्यते, जिसका कोई वास्तव में अस्तित्व है ही नहीं, उसको कहते हैं अविद्या। बहुत जबरदस्त चीज है। यही तो मजेदार बात है कि जिसकी सत्ता है ही नहीं, लेकिन उसने ऐसी धूम मचाई हुई है। अज्ञान है ही नहीं, लेकिन हमको लगता है कि हम जीव है, हम शरीर है। इसका कारण क्या? बोले अज्ञान। अच्छा, तो अज्ञान क्या वास्तविक कोई चीज है? बोले न तू सा परमार्थतः। ध्यान रखना, यदि अज्ञान वास्तविक होता तो कभी नष्ट ही नहीं होता, क्योंकि वास्तविक उसी को कहते हैं जो हमेशा रहे। गुड न्यूज ये है कि अविद्या जो है वो नष्ट होती है, क्योंकि वो है नहीं वास्तव में, लेकिन परेशान करने के लिए काफी है। टीवी में तरह तरह के दृश्य आते हैं, मालिका जिसको कहते हैं सीरियल। वहां कुछ वास्तव में होते नहीं, लेकिन घर के लोगों को परेशान तो कर ही देते हैं। रज्जु सर्प का उदाहरण है। सर्प है नहीं, लेकिन हम भयभीत तो हो ही जाते हैं। रजत वहां है नहीं सीप में, लेकिन मोहित तो हो ही जाते हैं। तो यहां पर कहते हैं, सुनिए, यथा रज्जु शुक्ति कोखर गगनेशु
कल यहां तक हम आए थे। ये जो 4 उदाहरण है, इन 4 उदाहरणों के द्वारा श्रुति बताना चाह रही है कि आत्मा कैसे अलिप्त है। तो देखिए, ये 4 चीजें हैं, रस्सी, सीपी, रेत और गगन। इन चारों में क्या हुआ, हमको सर्प, फिर रजत, उदक मतलब पानी, और मल आकाश गंदा हो गया, ऐसा दिखने लगा। लेकिन क्या वास्तव में ये चीजें उसको लिप्त कर सकती है क्या? तो यहां लिखते हैं, न रज्ज्वादीनाम स्वतः दोष रूपाणि संति। ध्यान से सुनिए, रज्ज्वादी में कोई दोष नहीं है। रस्सी रस्सी है, सीपी सीपी है, रेती रेती है, आकाश आकाश है। स्वतः उनमें कोई दोष है नहीं। तो बोले दोष आया कहां से? ये दोष आया कहां से? तो अब यहां आगे पढ़ते हैं, संसर्गिणी विपरीत बुद्धि अध्यास निमित्तात् दोषवत विभाव्यन्ते। ये दोष वाले दिखाई देते हैं, विभाव्यन्ते लगते हैं। ये चारों के चारों इसलिए बहुवचन लिया है। दोषवत मतलब कहीं सर्प दिख रहा है, कहीं चांदी दिख रही है, ये सब दोष है। वो ये क्यों, किसको दोष दिखते हैं ये? तो पहला शब्द पढ़िए, संसर्गिणी। संसर्गिणी मतलब जो उस रस्सी के संसर्ग में आया, रस्सी के निकट आया, उसको सर्प का क्या भ्रम होता है, सर्प का दोष उसको दिखता है। अरे बोले यहां सर्प है, किसको? जो उस रस्सी को देख रहा है, थोड़े उसके पास में। जो घर में बैठा है उसको तो कुछ दिखाई नहीं देगा कि सांप है, इसलिए ये शब्द महत्वपूर्ण है, संसर्गिणी, जो उस रस्सी के पास में है। ऐसे ही जो समुद्र किनारे घूम रहा है, उस बीच के निकट है, वही वो सीपी को देखेगा और उसमें उसको क्या दिखाई देगी? चांदी। ऐसे ही जो मरुभूमि में जाएगा, जो अपने घर में एसी में बैठा है, पंखे के नीचे टीवी देख रहा है, उसको ये भ्रम नहीं होगा, उसको ये दोष नहीं दिखाई देगा कि यहां देखो पानी है। जो उस मरुभूमि के पास जाएगा, इसलिए संसर्गिनी शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। जो उन अधिष्ठानों के पास जा रहा है, उसी को क्या होगा? अधिष्ठान में सब दिखाई देगा। जो आकाश की ओर देखेगा, उसी को नीलिमा दिखाई देगी, उसी को अरे आकाश मलिन हो गया ये दिखाई देगा। जो घर में सो रहा है आंख बंद करके, उसके लिए न विभाव्यन्ते। तो संसर्गिणी, अच्छा, तो ये तो हुआ पहला पॉइंट, जो पास में होगा उसी को दिखेगा। दूसरा, विपरीत बुद्धि, अध्यास निमित्त। अब देखो, सभी को भ्रम नहीं होगा। कई लोगों को रस्सी रस्सी दिख रही है, किसको रस्सी में सर्प दिखाई देगा? तो बोले विपरीत बुद्धि। ये दूसरा पॉइंट, जिसमें बुद्धि विपरीत है, वही मतलब बुद्धि को जैसा देखना चाहिए वैसा वो नहीं देख रही है, इसको कहते हैं विपरीत बुद्धि, विपर्य। और इस विपरीत बुद्धि होने के कारण
हम अध्यास कर देते हैं। विपरीत बुद्धि अध्यास। अध्यास का मतलब है आरोप कर देना। अध्यास शब्द बड़ा अच्छा है। अधि आस, आस मतलब होता है बैठाना, अधि मतलब ऊपर, एक के ऊपर दूसरे को बिठा देना। अब रस्सी है, लेकिन रस्सी के ऊपर किसको बिठा दिया? सर्प को। सीपी में रजत, अब बालू रेत है, रेगिस्तान है, वहां कहां से पानी आ गया? लेकिन विपरीत बुद्धि होने के कारण हमने पानी का आरोप उस पर कर दिया। तो विपरीत बुद्धि के कारण ये दूसरी बात, दूसरी घटना घट गई। अच्छा, अब तीसरा पॉइंट, इसके बाद क्या हुआ? तो अध्यास हो गया, तो अध्यास निमित्तात् दोषवत विभाव्यन्ते, दोष वाले ये दिखने लग गए। यही दोष है। क्या दोष? पानी, मलिनता, सर्प, चांदी, ये दोष है। ये वास्तव में वास्तविक ज्ञान है नहीं। तो जो अधिष्ठान है, अधिष्ठान में दूसरी चीज दिखने लगी जो वहां है नहीं। अच्छा, किसको दिख रही है? संसर्गिणी। अब चौथा पॉइंट ये है, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जो रज्जु है, जो रस्सी है, उसमें जो सर्प हमको भास रहा है, वो सर्प कहां है? ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, ध्यान से सुनिए। वो सर्प रज्जु देश में है कि देखने वाले के हृदय में है? रज्जु देश में है कि ज्ञाता देश में है? हमको लगता है कि सर्प वहां है, ठीक है ना, लेकिन सर्प अपनी बुद्धि में है। वहां रस्सी में आप सर्प खोजने जाएंगे तो मिलेगा क्या? जिसको रस्सी दिख रही है वो कहेगा यहां कहां सांप है। तो सर्प हमारी खोपड़ी में है, हमारी बुद्धि में। इसको क्या बोलेंगे? ज्ञाता देश में, रज्जु देश में नहीं है सर्प। ऐसे ही चांदी कहां है? उस बुद्धि में है जो उस सीप को देख रहा है। वहां पर तो केवल बस सीप ही है। ठीक इसी तरह रेगिस्तान में पानी नहीं है। पानी की जो वृत्ति बनी हुई है, जल अस्थि, जलम अस्थि, कहां है? इधर है। तो सबसे पहली बात, जो संसर्ग में आएगा, पास में आएगा, उसको भ्रम होगा। दूसरा पॉइंट, भ्रम उसी को होगा जिसकी बुद्धि विपरीत है। सही बुद्धि काम कर रही है तो उसको भ्रम नहीं होगा। तीसरी बात, भ्रम होने के कारण क्या हुआ? अध्यास हो गया। विपरीत बुद्धि के कारण अध्यास हो गया, आरोप कर दिया हमने। अच्छा, आरोप का फल क्या हुआ? चौथा, दोषवत विभाव्यन्ते। हमको लगता है रस्सी ही सांप बन गई, हमको लगता है वही चांदी है, जबकि वो है कहां? अपने भीतर। और पांचवी एक बात कि जब हमको वहां सर्प दिखाई दे रहा है, ये भी बड़ा अच्छा पॉइंट है। सर्प दिखाई दे रहा है तो हमको लगता है कि सर्प का हमको ज्ञान हो रहा है। ध्यान से सुनना। क्या लगता है? अरे ये सांप है, ये चांदी है, तो एक ज्ञान लगता है हमको। भ्रांति ऐसा नहीं लगता। हमको लगता है सांप है, भागो भागो। चांदी है, उठा लो। पानी है, अरे प्यास लगी है, चलो उसके पास जाओ।
तो हमको लगता है वो वस्तुएं वहां है, सर्प, चांदी इत्यादि, वो भ्रांति है ये नहीं मालूम पड़ता। ये तो जब कोई आके बताता है या हम ही जरा और निकट से देखते हैं, प्रकाश में देखते हैं, तो लगता अरे ये तो रस्सी है। तो भ्रांति को ही हमने क्या मान लिया? ज्ञान। यह 5वां पॉइंट। और 6ठा पॉइंट क्या है, सबसे बढ़िया पॉइंट, कि चाहे वहां सर्प दिखे, चांदी दिखे, पानी दिखे, मलिन दिखे गगन, लेकिन अधिष्ठान जरा भी उससे प्रभावित नहीं होता। रस्सी में कभी भी सर्प का स्पर्श नहीं हुआ और सीप में कभी भी चांदी नहीं, और रेत का एक कण भी गीला नहीं हुआ, तो वो कैसे रह जाते हैं? ये आध्यस्त चीजों से वो असंग रह जाते हैं, अलिप्त रह जाते हैं। इसलिए लिखते हैं न तद्दोषैहि तेषाम लेपो विपरीत बुद्धि अध्यास। अगली पंक्ति देखिए, न तद्दोषैहि तेषाम लेपो, ये जो दोष है सर्प आदि दोष, इनसे वो अधिष्ठान अलिप्त ही रहते हैं। बाह्या ही ते, अगला वाक्य देखिए, बाह्या ही ते। बाह्या ही ते मतलब इन सारे दोषों से बिल्कुल दूर ही रहते हैं। रस्सी रस्सी रहती है, रेत रेत रहती है, आकाश आकाश ही रहता है, जरा भी फर्क नहीं पड़ा उसमें। हमारी बुद्धि में फर्क पड़ा और हम भाग रहे हैं, लेकिन वहां पर तो कुछ भी परिवर्तन हुआ नहीं, न लिप्यते। तो ये 6 पॉइंट हो गए। बिल्कुल ऐसी ही घटना आत्मा के साथ घटित होती है। ये तो उदाहरण हो गया, दृष्टांत हुआ। अब हमको दृष्टांत ही थोड़ी समझने हैं, दृष्टांत के सहारे आत्मा को समझना है। तो आत्मा में कैसे घटेगा? तो यहां लिखते हैं तथा आत्मनि, बोले वैसे ही आत्मा में। अब आत्मा में वैसे ही सारी घटनाएं घट रही है जो रस्सी इत्यादि पर हो रही थी। अब देखो, सबसे पहली क्या बात बताई हमने? संसर्गिणी, जो उस रस्सी के निकट है ना, उसी को भ्रम होगा। ये पहला पॉइंट था। तो यहां पर भी अंतःकरण जो है वो आत्मदेव के बिल्कुल पास है। देखो कितना बढ़िया है, साक्षी बिल्कुल वहीं बैठा हुआ है। तो जो अंतःकरण साक्षी के संपर्क में है, पास में है, उस अंतःकरण में ही क्या होगा? भ्रम होगा। तो संसर्गिणी, बिल्कुल साक्षी तो इस अंतःकरण का पड़ोसी है, बोले मैं यही हूं। अच्छा, तो ये संसर्गिणी वाले बात तो घट गई। दूसरा, विपरीत बुद्धि, जिस अंतःकरण में ज्ञान नहीं है, ध्यान से सुनना, उसको बोलेंगे विपरीत बुद्धि। जिसमें ज्ञान है उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। जो अज्ञानग्रस्त है, अविद्याग्रस्त है, उसकी बुद्धि यथावत न जानाती। गीता के 18वें अध्याय में 3 तरह की बुद्धि बताई, तो वहां विपरीतम जानाती ऐसा लिखा है। तो अज्ञान युक्त, अज्ञानग्रस्त बुद्धि विपरीत बुद्धि है। अच्छा, तो जिस अंतःकरण में अज्ञान है वहां विपरीत बुद्धि होगी, और फिर क्या करेगी? वो अध्यास आरोपित करेगी।
आत्मा में आरोप होने लगेंगे, जैसे वहां पर रज्जु आदि में आरोप हुए। देखो बिल्कुल समान है उदाहरण और इधर सिद्धांत। आत्मा में आरोप होने लगे, आरोप हो गए, और उधर जैसे सर्प आदि दोष विभाव व्यंते, वैसे ही इधर भी दोष दिखने लगे। अब जो आत्मा कभी सुखी दुखी नहीं होता बल्कि उनका साक्षी है, वो भी सुखी दुखी होने लगा। करता भोगता है नहीं, लेकिन लगने लगा कि हम भी करता है भोगता है। आ गए ना सब दोष। अच्छा, और हमको क्या लगता है यही ज्ञान है? ये और मजेदार बात है। हमको लगता है मैं करता हूं यही सत्य है, जैसे वहां पर सर्प है यही सत्य है, चांदी ही सत्य है, पानी ही सत्य है, इसीलिए तो पशु दौड़ता है। जिस क्षण उसको ये समझ में आता है कि भ्रम में रुक जाता है। तो कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि दोष आत्मा में भासने लगे, दिखने लगे। अच्छा, फिर वहां पर हमने क्या देखा था कि दोष भले ही दिख रहे हैं, लेकिन दोष का बिल्कुल भी स्पर्श होता नहीं, वो बाहर ही रह जाते हैं अधिष्ठान। रज्जु रज्जु ही रहती है और रेत रेत ही रहती है। बाह्य, ये बाह्य शब्द सबसे महत्वपूर्ण है। हम जब सर्प को देख रहे हैं, ध्यान से सुनना, तो वहां पे रज्जु की वृत्ति बनती ही नहीं है कि ये रस्सी है। रस्सी की वृत्ति बनती तो सर्प तो गायब हो जाता, रेती की वृत्ति बनती तो गायब हो जाता, लेकिन वो वृत्ति बनती नहीं है, वो बाहर ही रह जाती है। विपरीत वृत्ति ही बनी हुई है। यदि रज्ज्वाकार वृत्ति बन जाती तो फिर सर्पाकार वृत्ति कहां रहती है? गायब हो जाती। लेकिन रज्जाकार वृत्ति बनी नहीं, वो तो बाहर ही रह गई, क्योंकि ज्ञान ही नहीं है वहां। ऐसे ही यहां पर हमको यदि आत्मा का ज्ञान सतत हो तो बाह्याहम, मैं करता हूं भोगता हूं, है ना, ये वृत्ति नहीं रहेगी। आत्मदेव इन वृत्तियों से या इन भ्रांतियों से अलग ही रहते हैं। तो यहां लिखते हैं, जब तक ये अविद्या है, विपरीत बुद्धि है, विपरीत बुद्धि है तो अध्यास है, अध्यास है तो आत्मा में सारे दोष आ जाते हैं। अभी हमने देखा अध्यस्त चीज कभी भी अधिष्ठान को दोष युक्त बना नहीं सकती, लगता है। ठीक ऐसे ही यहां पर भी आत्मा में कर्तृत्व भोक्तृत्व ज्ञातृत्व मंत्रत्व 1000 तरह के आरोप इसमें हम कर देते हैं। मैं मरने वाला हूं, मैं पैदा होने वाला हूं, मैं बढ़ रहा हूं, मैं घट रहा हूं। मैं के ऊपर मालूम नहीं कितने आरोप। तो यहां लिखते हैं आगे, तथा आत्मनि सर्वः लोकः, सारे लोग जो है इस आत्मा पर आरोप कर देते हैं। कैसे आरोप करते हैं? बहुत सुंदर यहां शब्द आता है, क्रिया कारक फलात्मकम विज्ञानम सर्पादिस्थानीयम विपरीतम अध्यस्य तन्निमित्तम जन्म मरणादि दुखम अनुभवती। बोले सभी लोग क्या करते हैं? क्रिया कारक फल, ये 3 का आरोप कर देते हैं जिनमें विपरीत बुद्धि है। जैसे वहां पर सर्प आदि का आरोप हुआ, क्रिया का आरोप आत्मा में कर दिया। मतलब क्या? आत्मा में क्रिया है नहीं, लेकिन मैं कहता हूं कि मैं कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं, मैं बोल रहा हूं। सारी क्रियाएं इंद्रियों में है, प्राण में है, आरोप कर दिया। ऐसे ही कारक, कारक में पहला ही कारक क्या है? कर्ता,
मैं करने वाला हूं। कर्म, कर्म मतलब ऑब्जेक्ट, जिसके ऊपर क्रिया होती है उसको कहते हैं कर्म। अहम पुस्तकम पठामी, तो अहम तो हो गया कर्ता और पुस्तक हो गया कर्म, जिसके ऊपर पढ़ने की क्रिया हो रही है। तो मैं अपने आप को कर्म के रूप में जानता हूं, पहचानता हूं। अरे ये मेरे को मार रहा है, मेरे को देख रहा है। इसलिए तो गीता में कहा नायम हंति न हन्यते, नाइदर यू आर कर्ता नार यू आर कर्म। ये कर्म व्याकरण वाला कर्म है, ध्यान रखना। कर्म मतलब काम नहीं, कर्म मतलब ऑब्जेक्ट, वस्तु जिसके ऊपर क्रिया होती है। तो आत्मा को हमने क्या बना दिया? कर्म। तो मैं मर सकता हूं, कोई मुझको मार सकता है, मेरे ऊपर क्रिया हो सकती है। बोले आत्मा पर कैसी क्रिया होगी इसकी? लेकिन अब भ्रम है ये। अच्छा, फिर करण, आत्मा को हमने करण बना दिया, मेरे द्वारा काम हो रहा है, इंस्ट्रूमेंटल केस, करण, मैं कर सकता हूं। तो करण, संप्रदान, अपादान। संप्रदान मतलब प्रयोजन, मेरे लिए। सारे कर्म किसके लिए हो रहे हैं? मेरे लिए। व्याकरण के हैं सारे कारक। अपादान मतलब छूटना, मेरे से शरीर छूट रहा है, मेरे से ये व्यक्ति छूट रहा है। वृक्षात पत्रम पतति, कहते हैं वृक्ष से पत्ता गिर रहा है। तो वृक्षात क्या होगी? पंचमी विभक्ति, अपादान। तो ऐसे ही आत्मा से ये चीजें अलग हो रही, मानो कि पहले ये सारी चीजें आत्मा से जुड़ी हुई थी। बोले ये तो गलती, कहीं जुड़ी ही नहीं है तो छूटने का सवाल ही नहीं। तो ये सारे कारक। फिर संबंध, छठी विभक्ति क्या है? संबंध। रामस्य देवालय है ना, राम का मंदिर, रामस्य भ्राता। तो जो संबंध जब आपको बनाना होता है, बताना होता है, तो षष्ठी विभक्ति आती है। तो आत्मा का संबंध, आत्मा का शरीर है। बोले आत्मा का कोई शरीर नहीं है, आत्मा से कभी किसी का संबंध हुआ ही नहीं। लेकिन आत्मा को हमने बना दिया संबंधी। मैं इसका चाचा हूं, मामा हूं, काका हूं। अच्छा, फिर अधिष्ठान, है ना, अधिकरण। अधिकरण मतलब मैं पर, ऊपर, यह अधिकरण विभक्ति होती है। तो मानो कि ऐसा लग रहा है आत्मा में शरीर जो है वो बैठा हुआ है। जैसे रस्सी पर कौन बैठा हुआ है? सर्प। लेकिन क्या रस्सी अधिष्ठान हो सकती है उसका, सर्प का? अभी अभी हमने बताया सर्प की भ्रांति रस्सी पर नहीं हो रही है, अपने ऊपर। तो अधिकरण भी वास्तव में नहीं है, आत्मा में कोई कारक नहीं है, न कर्ता, न कर्म, न करण। तो क्रिया, कारक, फल। कर्म के बाद क्या आता है? फल। फल मतलब क्या? सुखम दुखम। तो बोले इसका हमको विज्ञान होता है, फलात्मकम विज्ञानम। विज्ञान मतलब ज्ञानम। दुख आ रहा है, मैं अब दुखी होऊंगा, मैं सुखी होऊंगा। बोले ये सब के सब सर्प स्थानीयम है। जबरदस्त बात। जैसे रस्सी पे सांप है, वैसे ही आत्मा में ये सब है। आत्मा को कर्ता मानना, आत्मा को क्रिया करने वाला मानना, आत्मा को करण मानना, ये सब सांप की तरह है। विपरीतम अध्यस्य, जैसा आत्मा है वैसा आपने समझा ही नहीं। तो विपरीत बुद्धि होने के कारण उसके ऊपर आरोप कर दिया, और उसका फल क्या हुआ फिर? तन्निमित्तम जन्म मरणादि दुखम अनुभवती। बस
अंतिम फल यही है दुखम। विपरीत बुद्धि का जो फल है वो अध्यास है, और अध्यास का फल जन्म मरण, जन्म मरण का फल दुखम। अरे भाई सीधी सी बात है, जो चीज जहां नहीं है वहां हम मानते हैं उसको, तो दुखम तो होगा ही ना। अब सीप में चांदी है नहीं और जबरदस्ती वहां चांदी चांदी मान रहे और अपेक्षा कर रहे हो कि वहां पे उसको उठाने से चांदी मिल जाएगी और मैं उसको बेच के पैसा ले लूंगा। अरे मूल में ही भ्रांति है तो उसका परिणाम कभी भी सुखद हो नहीं सकता। अविद्या का फल कभी भी सुख नहीं होगा, ध्यान से सुनिए, यही यहां बताया जा रहा है बार बार। तो जन्म मरण दुखम अनुभव होती है, सारा संसरण किसके कारण है? क्रिया कारक फल हमने आरोपित कर दिया आत्मदेव पर। और यहां लिखते हैं दुखम अनुभवती न तो आत्मा, आत्मा में है नहीं, सर्वलोकात्मा भी। देखो आत्मा केवल मेरी ही आत्मा नहीं है, सारे लोगों के भीतर ये आत्मदेव बैठे हैं, सारे अंतःकरण में बैठे हुए हैं आत्म चैतन्य। और आत्मा तो एक है, अंतःकरण अलग अलग है, इसलिए सब में भ्रम अलग अलग है। अविद्या के कारण भ्रांतियां अलग अलग हो रही है, किसी में अभिमान हो रहा है, कोई दुखी हो रहा है, कोई निराश हो रहा है, कोई डिप्रेशन में है। ये अविद्या के परिणाम अलग अलग है। अच्छा, किसके ऊपर ये सब हो रहा है? एक आत्मा पर। तो न तो आत्मा, आत्मा अनटच्ड है उन सब से, सारे लोगों के पास अंतःकरण है, उसमें तरह तरह की भ्रांतियां हैं। सर्वलोकात्मापि सन विपरीत अध्यारोप निमित्तेन लिप्यते, वो न पहले से आएगा, न लिप्यते लोक दुखेन। वो इन सभी तमाम तरह के अध्यारोपों से वह लिप्त नहीं होता। वो 6 पॉइंट यहां पे घटाइए। जैसे हमने बताया था, अधिष्ठान में अध्यस्त का कोई लेप नहीं होता। आरोप कहां होता है? अधिष्ठान पर, तो आत्मा पर। अच्छा, भ्रांति कहां होती है? तो बोले बुद्धि में, अंतःकरण में, उस वस्तु पर नहीं होती। हम भले ही कह रहे हैं आत्मा पर आरोप है, आत्मा पर आरोप है, लेकिन सारा अध्यास और आरोप हमने बुद्धि में किया हुआ है। बुद्धि ठीक ठाक हो जाए तो वो आरोप सारे हट जाएंगे, सारे के सारे लक्षण। अच्छा, और अंतःकरण बिल्कुल आत्मा के पास में है, जो पास में होता है उसी को भ्रम होता है, ये देखा था संसर्गिणी। तो ये सब चीजें इसमें घट जाती है। और कहते हैं वो आत्मदेव असंग रहते हैं लोक दुखे न, इसलिए तो कुतः, कैसे वे असंग रहते हैं? बोले बाह्य, आत्मदेव बिल्कुल उन सबसे बाहर ही रह जाते हैं। मतलब ये बुद्धि क्या क्या उनको बोल रही है, उनको पता ही नहीं है कि देखो हमारे ऊपर क्या क्या लोगों ने आरोप किए, हमको क्या क्या मान रहे हैं। बाह्य, जैसे रस्सी पड़ी हुई है, उस रस्सी को मालूम ही नहीं कि हमको लोग सर्प के रूप में देख रहे हैं और भाग रहे हैं। रस्सी कहेगी भाग क्यों रहे हैं मुझको देख के? बाह्य, इसलिए लिखते हैं रज्ज्वादिवत एव विपरीत बुद्धि अध्यास्य बाह्य ही सह। वह सह मतलब वह आत्मा रज्ज्वादि की तरह सारे विपरीत आरोपों उसके बाहर ही रह जाता है, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इसलिए हम अज्ञान अवस्था में भी वास्तव में आत्मा का कुछ बिगाड़ते नहीं। हमको लगता है हम सुखी है, दुखी है, हमारा जन्म मरण होने वाला है, और उससे हम कहें कि आत्मा में वैसा वैसा होने लगेगा, बोले वैसा नहीं होता। आरोप कितने भी लगाइए,
अध्यारोप अधिष्ठान न लिप्यते। तो इस तरह यहां पे जबरदस्त भाष्य लिखा है और इसके द्वारा इस पॉइंट को क्लियर किया कि उपाधियों के साथ रहते हुए भी आत्मा असंग है, नित्य शुद्ध बुद्ध। इसलिए जो 108 नाम हम गुरुदेव के लेते हैं उसमें अंतिम यही आता है, नित्य शुद्ध बुद्ध, कोई फर्क नहीं। इस तरह यहां पर ये जो विषय था ये पूरा हुआ। अब आगे एक अंतरात्मा है, ये तो हर बार चल रहा है। पहले अग्नि का उदाहरण देके बताया, अग्नि एक है, वैसे ही सर्वभूता अंतरात्मा एक। फिर वायु का उदाहरण दिया, फिर सूर्य के उदाहरण से असंगता बताई। अब यहां अगला मंत्र जो है इसमें भी विषय अलग नहीं है, उसी आत्मा का ही वर्णन है, लेकिन यहां पर आत्मा को परमेश्वर के रूप में प्रतिपादित किया। अब ये नया पॉइंट देखो, ये आत्मज्ञान इसी को कहते हैं, आत्मा के अलग अलग पहलुओं को समझना। इसलिए धीरे धीरे ये बात समझ में आती है कि अच्छा ये आत्मा वस्तु है और ये मैं हूं, अलग अलग उसके आयाम है। अभी जैसे हमने पहले देखा एकत्व है, अद्वितीय है, ये पहला पॉइंट देखा। दूसरा पॉइंट देखा असंगत्व। अब तीसरा देख रहे हैं आत्मा ही ईश्वर है, ईश्वरत्व आत्मा में बताया जा रहा है। इसको हम पढ़ लेते हैं, इसको आज यहीं रुकते हैं, कल देखेंगे। मंत्र पढ़ लेते हैं, इसका अर्थ कल देखेंगे। एको वशी सर्वभूतांतरात्मा एकम रूपम बहुधा यः करोति तमात्मस्थं येनु पश्यन्ति धीरा तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषाम्। एको वशी सर्वभूतांतरात्मा एकम रूपम बहुधा यः करोति तमात्मस्थं येनु पश्यन्ति धीरा तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषाम्।